अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका टाइटल है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों सनतकारी या सनती तरक्की, यानी एक बड़े पैमाने पर किसी मुल्क में या किसी इलाके में सनतों की तरक्की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे, अपनी स्पोकन इंग्लिश, अपनी वोकैबलरी और अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Industrialization refers to the process of developing industries on a large scale. इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनतकारी या सनती तरक्की, ये एक नाउन है। रेफर्स टू इसका मतलब होता है दोस्तों से मुराद है, या आप एक और मतलब इसका ले सकते हैं कि कहते हैं। ये एक वर्ब है। द प्रोसेस मतलब अमल, प्रोसेस जो है एक नाउन है। ऑफ मतलब का, ये एक preposition है। डेवलपिंग मतलब तरक्की या तरक्की का, ये दोस्तों एक वर्ब है यानी जीरन फॉर्म में। इंडस्ट्रीज मतलब सनतों को कहते हैं, सनतों की, यानी ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज सनतों की तरक्की का। इंडस्ट्रीज ये एक नाउन प्लूरल है। ऑन मतलब पर, ये एक preposition है। अ लार्ज मतलब एक बड़े, स्केल कहते हैं पैमाने को या सतह पर। ऑन अ लार्ज स्केल यानी एक बड़ी सतह पर, एक बड़े पैमाने पर। अ लार्ज दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है, यानी ये साइज बता रहा है। स्केल यानी सतह, ये एक नाउन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। सनतकारी से मुराद बड़े पैमाने पर सनतों की तरक्की का अमल है। ये दोस्तों प्रेजेंट टेंस है। It transforms an economy from being primarily agricultural to one that focuses on manufacturing and technology. It transforms, it मतलब ये एक प्रोनाउन है। ट्रांसफॉर्म्स मतलब तब्दील करता है, ये दोस्तों एक वर्ब है। एन मतलब एक, ये इंडेफिनेट आर्टिकल है। इकोनॉमी यानी मईशत को कहते हैं, यानी मईशत को, ये एक नाउन है। फ्रॉम मतलब से, ये एक प्रेपोजिशन है। बीइंग मतलब होना, इसका मतलब होता है बीइंग होना या होने के नाते। ये दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है। प्राइमरीली यानी बुनियादी तौर पर, इसका मतलब होता है प्राइमरीली यानी बुनियादी तौर पर, ये एक एडवर्ब है। एग्रीकल्चरल यानी ज़रात से मुतल्लिक या ज़रात पर मबनी, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। टू वन, टू मतलब में, वन मतलब एक, टू एक preposition है, वन दोस्तों एक प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन के तौर पर इसे यूज कर रहे हैं। दैट जो, ये एक रिलेटिव क्लॉज है यानी प्रोनाउन। फोकस इज ऑन यानी मरकूज हो, यानी किसी चीज पर तवज्जो मरकूज करता है, ये दोस्तों एक वर्ब फ्रेज है। मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाना या सनतकारी करना, ये दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी, ये भी एक नाउन है। It transforms an economy from being primarily agricultural to one that focuses on manufacturing and technology. ये एक मईशत को बुनियादी तौर पर ज़री होने से एक ऐसी मईशत में तब्दील करता है जो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर मरकूज हो। इसकी ट्रांसलेशन देखिए दोबारा। ये एक मईशत को बुनियादी तौर पर ज़री होने यानी एग्रीकल्चरल होने से एक ऐसी मईशत पर तब्दील करता है जो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर मरकूज होती है। ये भी दोस्तों हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। दिस प्रोसेस लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज, अर्बनाइजेशन एंड द क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। दिस प्रोसेस, दिस मतलब ये एक प्रोनाउन है। प्रोसेस कहते हैं अमल को, ये एक नाउन है। लीड्स टू मतलब वजह बनता है, बाइस बनता है, ये एक वर्ब फ्रेज है। ग्रोथ मतलब तरक्की की या तरक्की का, ये एक नाउन है। और फैक्ट्रीज ऑफ मतलब की, एक preposition है। फैक्ट्रीज मतलब फैक्ट्रियों की या कारखानों की, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरी आबादी में इजाफे की। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरी आबादी में इजाफा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक पैराग्राफ अपलोड कर चुका हूं, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। द क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब होता है तख्लीक या पैदा करना दोस्तों। ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है।
ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज यानी रोजगार के मौके। ऑफ एक preposition है, जॉब अपॉर्चुनिटीज एक नाउन फ्रेज है यानी रोजगार के मौके। This process leads to the growth of factories, urbanization and the creation of job opportunities. ये अमल कारखानों की तरक्की, शहरी आबादी के इजाफे और रोजगार के मौके पैदा करने का बाइस बनता है। Industrialization has played a key role in improving living standards, fostering innovation and boosting economic growth. इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब सनती तरक्की या सनतकारी एक नाउन है। हैज प्लेड मतलब अदा किया है। अ की रोल मतलब एक अहम किरदार। हैज प्लेड अ की रोल मतलब एक अहम किरदार अदा किया है। ये दोस्तों में बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन मतलब में ये एक preposition है। इम्प्रूविंग मतलब बेहतर करना, बेहतर बनाना या बेहतर बनाने में ये एक वर्ब है। लिविंग स्टैंडर्ड्स यानी जिंदगी के मायार। लिविंग स्टैंडर्ड्स जिंदगी के मायार ये एक नाउन फ्रेज है। फोस्टरिंग का मतलब होता है फरोग देना या फरोग देने में ये एक वर्ब है। इनोवेशन मतलब इजादात या जिद्दत को, ये दोस्तों एक नाउन है। एंड मतलब और ये कंजक्शन है। बूस्टिंग मतलब बढ़ाना, बूस्टिंग मतलब बढ़ाना या बढ़ाने में ये एक वर्ब है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी मुआशी तरक्की या मुआशी तरक्की को ये एक नाउन फ्रेज है। Industrialization has played a key role in improving living standards, fostering innovation and boosting economic growth. सनती तरक्की ने जिंदगी के मायार को बेहतर बनाने, जिद्दत यानी इजादात को फ़रोग देने और माशी तरक्की को बढ़ाने में एक कलीदी किरदार, अहम किरदार अदा किया है। However, it also brings challenges like environmental pollution, overpopulation in cities, and exploitation of workers. However, ताहम ये कंजक्शन है। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। also मतलब भी ये एक एडवर्ब है। brings मतलब लाता है। bring का मतलब होता है लाना, ये एक वर्ब है। brings मतलब लाता है। challenges मतलब मुश्किलात या challenges ये एक नाउन प्लूरल है। like जैसे ये दोस्तों एक preposition है। environmental यानी माहौलियाती ये एक एडजेक्टिव है। पोल्यूशन मतलब आलूदगी ये एक नाउन है। ओवर पॉपुलेशन मतलब ज्यादा आबादी, ओवर पॉपुलेशन ज्यादा आबादी ये एक नाउन है। इन सिटीज मतलब शहरों में, इन एक preposition है, सिटीज एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। एक्सप्लॉइटेशन मतलब इस्तेहसाल ये एक नाउन है। ऑफ वर्कर्स, ऑफ मतलब का, वर्कर्स यानी कारकुनों का या मजदूरों का यानी काम करने वाले। वर्कर्स दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। However, it also brings challenges like environmental pollution, overpopulation in cities and exploitation of workers. ताहम ये माहौल की आलूदगी, शहरों में आबादी का ज़्यादा होना और मज़दूरों के इस्तेसाल जैसे चैलेंजेस भी लाता है। ये दोस्तों हमारे पास एक प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस है। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, स्ट्राइकिंग मतलब कायम करना इसका होता है, ये एक वर्ब है यानी आईएनजी फॉर्म के साथ। अ बैलेंस मतलब एक तवाजुन। बैलेंस जो है दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। बिटवीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इज इसेंशियल फॉर अ बेटर फ्यूचर। बिटवीन मतलब के दरमियान, ये एक preposition है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी सनती तरक्की, बिटवीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी सनती तरक्की के दरमियान। बिटवीन एक preposition है, इंडस्ट्रियल दोस्तों एक एडजेक्टिव है, डेवलपमेंट एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। सस्टेनेबिलिटी यानी पायदारी, ये भी दोस्तों एक नाउन है। इज इसेंशियल मतलब ज़रूरी है, इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। इज एक वर्ब है, इसेंशियल एक दोस्तों एडजेक्टिव है। फॉर के लिए ये एक preposition है। अ बेटर फ्यूचर मतलब एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। फॉर अ बेटर फ्यूचर एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। बेटर दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है, फ्यूचर एक नाउन है। Striking a balance between industrial development and sustainability is essential for a better future. सनती तरक्की और पायदारी के दरमियान तवाज़ुन कायम करना एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। ये सेंटेंस भी दोस्तों हमारा एक प्रेजेंट सिंपल टेंस से है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।